आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज इजलास हुआ और आईसीसी ने इस इजलास में आज सजेशंस ली हैं। 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन रही इस इजलास की और इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएंगे या हाइब्रिड पर मैचेस जाएंगे। बहरहाल सजेशंस ली गई हैं और इसके साथ साथ आईसीसी को पीसीबी ने एक मतलब फिर से ये बता दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। राजा असद हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद सईद भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज के इजलास में सजेशंस ली गई हैं, क्या इतनी मुश्किल चीज़ है कि जो आईसीसी को अब तक समझ नहीं आ रही और अभी सजेशंस पे सजेशंस ली जा रही हैं और अगली तारीख दी जा रही है इजलास के हवाले से? आपका ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। आपका पॉइंट है कि ये ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है। पहली बात ये है कि जैसे ये देहात में एक पर्या होती है या एक पंचायत होती है, लोग बैठ जाते हैं फारग किस्म के और छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो लोकल सतह पर सही भी और गलत भी उनको रिजॉल्व करते हैं फॉर नो रीजन। अब ये होना ये चाहिए था कि आईसीसी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए थी जिसमें नॉमिनेटेड ना होते, दूसरे मेंबर्स भी होते, स्पेशल मेंबर्स जो होते हैं और वो डे टू डे अफेयर्स को रिजॉल्व करते। अब इस सारी सिचुएशन को मेरिट पर रिजॉल्व किया जाना चाहिए था और इसको मेरिट पर रिजॉल्व करना चाहिए था आईसीसी को कि इस कंफर्ट ब्लो कर रहे हैं, सारे मेंबर्स को बुला लिया है और नतीजा उसका ये है कि एक दिन के अंदर एक छोटी सी बात थी जो कि रिजॉल्व नहीं हुई। अब मुझे आप ये खुद ही बताइए कि ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर अब ये क्योंकि थोड़ा सा हमारे क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस ले लिया। प्राइमरीली आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में ये बातें होना शुरू हो गई थी कि जनाब पीसीबी यू टर्न ले लेगा, पैसों पे बिक जाएगा, हाइब्रिड को मान जाएगा, लेकिन अभी तक तो जो हमें इत्तलात हैं और जो आपके चैनल ने भी बताया जीएनएन ने कि मौक़िफ़ जो है वही है जो आज से एक महीना पहले था पीसीबी का। और पीसीबी के जो चेयरमैन है उनके साथ दो जो आला ओहदेदार हैं वो इस वक्त दुबई में हैं जो इत्तलात हैं और वो बलस्ते नफीस जाके उनसे मिल रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में देखना ये होगा और ये सवाल पैदा होगा बड़ा पर्टिनेंट कि अगर खुदा ना खासा कोई फुल मेंबर जो हैं वो इंडिया का साथ देते हैं तो पीसीबी को उनकी भी बकौल शख्स से क्लास देनी चाहिए कि आप पैसे की खातिर, एक गलत मौक़िफ़ की खातिर आप एक बड़े मुल्क के साथ मिल कैसे गए, आप लोग को वोट कैसे दें? एग्जैक्टली। ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि एक हो कैसे हो जी। और इसमें अब यहाँ पे और बहुत से सवालात हैं। सवालात ये भी हैं कि अगर फर्ज करें ये 3 ऑप्शंस अभी आपने भी शायद नशर की है अपने प्रोग्राम में कि जी एक तो हाइब्रिड है, दूसरा ये कि इसको गैर मुय्यना तौर पर मुलतवी कर दिया जाए, इसको किसी तीसरे मुल्क में कर दिया जाए। भाई ये कैसे होगा? फिर अगर पाकिस्तान जब इंडिया के मुल्क में आने वाले दिनों सालों के अंदर 6-7 सालों के अंदर 5-6 इवेंट होने आईसीसी के तो पाकिस्तान भी टिट फॉर टैट करेगा, ये टू वे ट्रैफिक होगी। अब ये न्यूसेंस है। अब जो इंडियन देखें ओहदेदार हैं उनको लेने के लिए हमारे क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं वो तो बाका बौरों तक चले जाते। ये खुशामद करने की जरूरत महकमे को नहीं थी। मेहमानदारी हमारी रवायती एक हमारा तो इम्तियाज है, वो होना चाहिए। अब जो इंडियन जो काउंटर पार्ट और जो बिनी है या शुक्ला साहब है या जय शाह भी जो पीछे से सारे गेम खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा राजा साहब, साउथ अफ्रीका का इसके बाद टूर होगा। अभी तो 3 मैचेस T20 के हैं जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन साउथ अफ्रीका के हवाले से हमारा फुल स्क्वाड खेलेगा उसमें। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि जिन यंग प्लेयर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया है जिम्बाब्वे में, क्या आप समझते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो फिर खिलाड़ी तो 11 ही खेलेंगे, तो फिर उस सारी सूरत हाल में क्या सिलेक्शन होगी? इसमें राय साहब एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो गैरी क्रिस्टन थे जो पाकिस्तान के साबिक कोच थे जिन्होंने रिजाइन दिया था ऑस्ट्रेलिया से पहले, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से आपने अभी अपनी गुफ्तगू पिछले सवाल का जवाब जो है जहाँ पे आपने ख़त्म किया, गैरी क्रिस्टन का ये ख्याल था कि बाबर आजम को जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेलनी चाहिए ताकि वो अफ्रीकन कंडीशन से हम आहंग हो जाएं और साउथ अफ्रीका में उनको आसानी हो। तो इस पर भी ज़रा तबसरा कीजिएगा कि क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी ठीक थी और आपके ख्याल में इस तरह ही होना चाहिए था, और अब दोबारा साउथ अफ्रीका में जब जाएंगे तो ये चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, पेस एंड बाउंस हाई विकेटें वहाँ पर होती हैं, तो किस तरह से वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ हमने टेस्ट भी खेलने हैं और वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलनी है। एग्जैक्टली। अहमद सईद, मैंने जैन को याद होगा इनके एक सवाल पे जवाब में गुज़िश्ता जब मेरा आपका एक प्रोग्राम हुआ था इकट्ठा, तो मैंने ये बात की थी कि इनको अपनी बाबर आजम समेत सबको खिलाना चाहिए, एक्लेमेटाइज करना चाहिए। ये 7 मुल्क है, मैंने चप्पा चप्पा इनका छान मारा हुआ है, मुझे पता है कि कंडीशन एक जैसी। गैरी क्रिस्टन जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है, इनको मौका देना चाहिए था। अब आप विले बैठे हुए हैं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या उनकी बातें ख्याल घूम रहे होंगे, तो बेहतर है कि इनको इन्वॉल्व करते। और एक वो अच्छा माहौल था
इसमें जाके ये बड़ी को प्रेशर वाली क्रिकेट भी नहीं है, अपने आप को सीधे बंदे के साथ ट्राई में कट्टे पुल्ले मारते, और जो 2 बॉलर इस वक्त हमारे सरकंदा नहीं खेल रहे वो भी 7-7 टीम के होते हैं, ऐसी टीम के साथ रख लेते, आप ना खिलाते, जैसे सरफराज एक अर्सा तक टीम के साथ वैसे पानी पिलाते रहे हैं, साथ रहते, ये भी एक माहौल के साथ आप पास ना होते हैं, वो माहौल को बेहतर भी करते हैं बड़े प्लेयर्स जो होते हैं। तो बिल्कुल बाबर आजम को खिलाना चाहिए था, बाबर आजम से हम एक डबल सेंचुरी स्कोर देख लेते और ओडीआई में या 100 देख लेते एक T20 क्रिकेट में, मैं नहीं समझता कैसे बिठाना चाहिए था। हमें तो आगे कोई ऐसी भरपूर क्रिकेट है नहीं, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली है, एंड देन देयर विल बी अ बिग चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आगे भी निशान है, और जैसे भी आप बात कर रहे हैं दैट्स अ पॉइंट टू बी डिस्कस। और ये बड़ा जरूरी है कि इस पर जो हमारे बोर्ड का मौक़िफ़ है, इसको जो एक्सपर्ट हैं और जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, दे शुड सपोर्ट पीसीबी। मैं तो बड़ा सपोर्ट करता हूँ, अगर अदर वे अराउंड इनका मौक़िफ़ होता तो आई वुड हैव बीन वेरी एंग्री। अच्छा, इसमें यकीनन ये जो जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी चलें, वो चूँकि फास्ट बॉलर हैं, उनको आराम देना चाहिए, उनकी तो हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन नज़र आती है आराम देने की, लेकिन बाबर आजम जो है वो तो एक टिपिकल बैट्समैन है और उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन भी नहीं होता, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक प्लेयर खुद रिक्वेस्ट करके आराम ना मांगे उस वक्त तक अब आपने उसको आराम दे दिया है अपने क्रिकेट सीजन के दौरान में, तो इससे ये भी तो हो सकता है कि उसका जो एक फ्लो बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया में जाके वो थोड़े से सेट होना जो है वो नज़र आए थे। अभी उन्हें कप्तानी छोड़ी, उसके बाद उसका जो प्रेशर था रिलीज़ हुआ था और वो टीम के साथ जेल इन होना शुरू हुए थे एज प्लेयर। तो अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ में उनको मौका मिल जाता तो हो सकता था कि वो मजीद उस फ्लो में आ जाते, तो यकीनन बाबर आजम को यहाँ पर खिलाया जा सकता था। देखिए, अब इसमें अगर हम बात कर लें कि जो जहांदाद खान हैं या फिर उसके बाद आमिर जमाल हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनके लिए 100% चांस है 16 में आने का, जबकि हारिस रऊफ और हसनैन जो है मैं इनको इन पे प्रायोरिटी दूंगा, एक्सपीरियंस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो ये सवाल है जो किए जा सकते जिस पर आपने रोशनी डाली है कि वाई नॉट वो जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर से कोई इंजरी का भी अब यहाँ सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कितने ओवर करने आप मुझे खुद बताएं, T20 में, वनडे में 4-10 वो भी शायद करने के नहीं कर रहे हैं, घूमना फिरना ही है, तो अपने आप को ट्यून अप करते हैं, इसको समझते कि एक एक्सरसाइजिंग टूर है। कंपैरेटिवली किसी नेशनल टीम को बी टीम या कमजोर टीम नहीं कहना चाहिए, जिम्बाब्वे इज अ गुड साइड और अच्छे मुकाबले देते हैं। अगर सिकंदर रजा खड़े हो जाए तो वो इसको फर्स्ट पे ले जाते हैं। तो इसमें जरूरी यही था कि ये टीम के साथ शामिल रहते, इनको खिलाया जाता। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आकिब जावेद को क्रिकेट का बहुत पता है, वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है फास्ट बॉलर रहे हैं। लेकिन राज साहब, मेरा ख्याल है कि ये रिजवान अपना नसीम शाह और शाहीन शाह ने शायद इस बात का इजहार किया था कि हमें कुछ निगल्स हैं बॉडी के अंदर, तो उन्होंने शायद आराम मांगा था। लेकिन बाबर आजम की मुझे जो है ना वो समझ नहीं आई कि उनको किस लिए आराम करवाया गया है। लेकिन यकीनन ये एक क्वेश्चन मार्क है जब ये टीम साउथ अफ्रीका जाएगी और यहाँ से वापस आएंगे। फिर इसमें एक बात और भी शामिल कर लीजिए कि जिन लड़कों ने परफॉर्म कर दिया है इस सीरीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के अंदर, तो क्या नसीम और शाहीन के आने के बाद आप उनको वापस बिठा देंगे? हसनैन को आपने टीम में अगर एडजस्ट करना है तो आप क्या हसनैन और नसीम? जी। नहीं, अब इसमें अहमद सईद साहब देखें, इसमें वो कौन सा ऐसा प्लेयर आउटस्टैंडिंग है जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और जिसको हम प्रेफर कर सकते हैं। वो जो हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, जो टीम मैं और आप बना सकते हैं 14 की, उसके अंदर उनका शामिल होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब फास्ट प्लेयर्स हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया में, कि वो एक पॉसिबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी के अंदर है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। बिसाइड दिस सब क्या अब आप ये समझेंगे कि अब्बास अफरीदी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है? ये वैसे कंसिडर हो भी सकते हैं टू एन एक्सटेंट। एंड सो इज अबाउट क्या साहबजादा फरहान, उमर बिन यूसुफ या इसी किस्म के जो और लड़के हैं